आओ बैठो। पहले समन और आयशा आ जाए। अच्छा पापा, आपको पता है आज मुझे बहुत भूख लगी है। रियली? बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के कि आपको भूख लगी। चलो खाते हैं खाना। अच्छा समन चलो चले, हम आपके कमरे में खाएंगे खाना। मामा लेकिन समन जिद नहीं करो, चलो। आश तुम बैठो। हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि आज मैं अपनी बेटी के साथ खाना खाऊंगी। पापा, मुझे आपके साथ खाना खाना है। समन मैंने बोला था ना, जिद नहीं करनी। जिद तो तुम करेगा आशी। हसन तुम यहाँ से जाओ, आज मैं और मेरी बेटी यहाँ खाना खाएंगे। I love you. मजे का है ना? अच्छा, तो फिर जिराफ ने कहा कि मेरा फ्रेंड कोई क्यों नहीं बनता। इसने कहा मैं बनूंगा। इसने कहा तुम्हारा फ्रेंड कौन है? कहते समन समन समन। अच्छा, तो फिर इसने कहा मेरे तो कोई फ्रेंड्स है ही नहीं, तो फिर समन इसकी फ्रेंड बनेगी। इसने कहा नहीं, समन मेरी फ्रेंड नहीं बन सकती। तो बाबा भी आ गए। आपको पता है आंटी को कुछ भी नहीं आता। पापा, आप मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट देंगे? बर्थडे पे आपको भाई चाहिए था? हाँ। आपको भाई देंगे। सच? मैं मामा से पूछ के आऊँ? मम्मा से नहीं सिली, आंटी देंगी। आंटी से सच पूछो। आंटी? हाँ। चलो पूछो क्या नाम रखेंगे? नाम आप क्या चाहते हो? आप बताएं। राहिल। हाँ। राहिल। अच्छा राहिल इट इज देन। चलो आंटी को किसी भी। तुमने क्या किया हसन? कैसे कर सकते हो तुम ऐसे? तुम्हें कैसे कर सकते हो? कैसे निकाल सकते हो मुझे अपनी जिंदगी से हसन? कैसे?
पापा मामा को क्या हुआ है? वो इतने दिनों से क्यों रो रही हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ बेटा। लेकिन वो तो मुझे अहमद मामू के घर भी ले गई थी। कुछ नहीं, वो हम छुट्टियों से जल्दी वापस आ गए थे ना, इसलिए मुझसे नाराज है। और कोई बात नहीं। चलो आंटी आ गई। चलो आप मुझे बताए ना मामा को क्या हुआ है? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। मैंने जो बात बताई है वही बात। दूध पिया। चलो शाबाश, दूध पियो फिर हम सोने चलेंगे। चलो जाओ अपने कमरे में जाके पी लो। वहीं पिला देना उसको। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं आशी, लेकिन तुम नहीं जानती कि मेरी जिंदगी का एक एक पल कितनी अजियत में गुजरा आशी। और मेरा मैं तो यही नहीं जानती मैंने आगे अपनी जिंदगी में करना क्या है। मैं क्या चाहती हूँ मैं वो भी नहीं जानती। मेरा क्या कसूर था? मुझे तो यही नहीं समझ आती कि मैं फराह से नफरत करूं तुमसे या अपने आप से। भरोसा तो खोया है ये तुमने ऐसा, लेकिन अब मुझे खुद पर भी एतमाद नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में मेरी हैसियत गलत समझती हो तुम आशी। गलत लगता है तुम्हें। मेरी जिंदगी में आज भी तुम्हारी हैसियत वही है। मैं समझ की कसम खाकर कहता हूं। समझ की कसम मत खाना हसन। मेरी बेटी की झूठी कसम मत खाना। तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, लेकिन मेरे जीने की वजह वही है। मैं झूठा नहीं हूं आशी। मैं झूठा नहीं हूं। माफ कर दो मुझे।
प्लीज तुम जाओ यहाँ से हसन। जाओ। कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। फराह उसका एतबार टूट गया मुझसे। सुबह से कुछ खाया भी नहीं उसने, तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी। मेरा मुसलसल उनके सामने रहना सेहत देता है। तुम्हारी अम्मी जैसी वापस आएगी मैं तुम्हें वहां छोड़ा। कब आ रही हो? 2-3 दिनों। अच्छा सर, मैंने आपसे एक बात करनी थी। कल मेरा अल्ट्रासाउंड का अपॉइंटमेंट है, लेकिन मैं कैब लेके चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। एक प्रॉब्लम है फराह। क्या? मैंने अपनी सैलरी एडवांस लेकर 2 महीने की आमिर का मुंह बंद करने के लिए उसने। ये क्या किया आपने उनसे? कोई हल भी तो नहीं था। फायदा कुछ नहीं हुआ ना? मुझे क्या पता था वो पैसे लेने के बावजूद भी हरकतें करेगी। क्या करेंगे आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक हल है। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे हैं, वो मैं आप... नहीं फराह, तुम्हारे पैसे नहीं। हसन प्लीज इस तरह ना करें। जब आपके पास आ जाएंगे आप वापस कर दीजिएगा। लेकिन फराह मैं... इसका मतलब है जितना मजबूत मैं समझती थी आपका और मेरा रिश्ता है, तो मजबूत है नहीं। ऐसा नहीं है फराह। तो बस ठीक है फिर कल जब आप समन को स्कूल से लेकर आएंगे मैं तब तक पैसे ले आऊंगी। वैसे हसन एक और बात करनी थी। क्या? आपको समन को नहीं कहना चाहिए था कि बेटा ही होगा। अगर बेटी हो गई तो वही सरप्राइज दे देंगे। She's just a kid, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो तुम सो जाओ। और आप? मैं आज समन के साथ सोऊंगा। उसकी माँ कमरे में सो रही है। गुड नाइट।
ये ले 1,20,000। इसको मैं क्या समझूं हसन? अभी तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा फराह कि मैं क्या समझूं। इतना कमजोर हो गया हूं मैं कि तुमसे। खुदा के लिए हसन ऐसा मत कर। ये ले, अब आप इस तरह बातें करते रहे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच फराह। बस कर दे हसन, प्लीज बस कर दे। डॉक्टर ने क्या कहा? अब बेहतर है। अपना ख्याल रखो। जी। देखो आप इधर क्या आएगा? नहीं क्या आएगा? 14। समन उठो। मामा बस थोड़ा सा रहता है। समन अपना बैग और बुक्स उठाओ और कमरे में जाओ, मैं करा दूंगी आपको होमवर्क। थोड़ा सा रहता है तुम आयशा। चुप रहो। समन उठो जाओ। ये जो अपने प्यार का जादू तुमने हसन पे चलाया है ना, वो हसन की जात तक ही महदूद रखो, मेरी बेटी तक मत आओ। वो छोटी बच्ची है आयशा, खुद आती है मेरे पास। वो आती है तो उसे भेज दो, उसे दूर हटाओ, अपने आप से डांट दो ताकि उससे भी तुमसे नफरत हो। मैं 2-3 दिनों में चली जाऊंगी यहाँ से। अच्छा दिखाओ क्या करना है। मैथ्स की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। समन ये क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही। आंटी को समझ आ रही थी, वही अच्छा करा रही थी मुझे। मामा आपने आंटी को डांटा क्यों था? समन मैं क्या करूं तुम्हारा, इससे तो अच्छा था मामू के घर ही रहते। मामा आपकी आंटी से लड़ाई है या पापा से? किसी से नहीं। लेकिन आप तो दोनों से लड़ती रहती हैं। प्लीज आप मत लड़ा करें, मुझे रोना आता है। चल नहीं रो, मेरी बात मानोगी? हाँ प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरा हसन की शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाह रहा। और समन को उस औरत से दूर रखना मेरे लिए समन की वजह से ही मुश्किल हो गई। समन की वजह से? क्यों? मेरे बगैर रहती नहीं थी, मैं करती थी उसके सारे काम खुद। वो मेरे पास आती थी उसे जब कुछ चाहिए होता था। अब वो फरा के पास जाती है, सवाल पूछती है मुझसे। क्या बताऊं उसे कि फरा वही औरत है जिसने मेरी और समन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे बताऊं समन को ये? खुदा ना करे आयशा ऐसा कभी हो, और अगर ऐसा होने भी लगे तो तुम मत होने देना। तो मैं क्या करूं भाभी? आयशा सबसे पहले तो तुम अपने आप को मजबूत करो और हसन के साथ अपना रवैया अच्छा रखो। मुझसे नहीं होता। करना पड़ेगा आयशा,
देखो, मैं जानती हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें करना होगा। उसने बहुत प्यार से हसन को तुमसे दूर किया था ना, बस तुम भी उसी तरह प्यार से हसन को उससे दूर करो। और तुम उससे वादा करो कि तुम हसन से अपने ताल्लुकात खराब नहीं करोगी। कोशिश करूंगी। भाई ने क्या कहा? जिस दिन से तुम्हें भेजा है उस दिन से बहुत नाराज है मुझ पर, और जब से तुमसे मिलकर आए हैं तब से तो बहुत खामोश हो गए हैं, बहुत उलझे उलझे से हैं। वो कह रही थी वो 2-3 दिन में चली जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा होगा कि वो यहां से चली जाए। बस उसके जाने के बाद तुमने हसन से खुद को और समन को दूर नहीं करना, बल्कि हसन को उलझा के रखो। कैसे करूंगी? मुझे नहीं पता ही कैसे होगा। आयशा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो टेंशन में सिर्फ तुम रहोगी, हसन नहीं। इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हसन के पास इस वक्त पुरसुकून जगह मौजूद है रहने के लिए, और तुम्हारे पास नहीं है। मामा चले ना, पापा आने वाले हैं। समन बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। आ जाओ, जाएंगे मामा के पास। पढ़ा? मैं जानता हूं मैं आयशा और समन का गुनहगार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी कोई ज्यादती नहीं होने देना चाहता। तुमने इतने सारे पैसे मुझे दिए और सब कुछ। फिर पैसे? अब आइंदा आप पैसों की बात मत कीजिए। नहीं करूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। जब तक तुम यहाँ पर हो, प्लीज कोशिश करके आशी और समन से कम आमना सामना रखना, प्लीज। जी। थैंक्स। अब अच्छा हसन, जब मैं अम्मी के घर चली जाऊंगी तो आप मुझसे रोज मिलने आएंगे ना? ऑफ कोर्स मिलने आऊंगा यार। मैं नहीं चाहता कि तुम इस हालत में अकेली रहो। फौजिया और आंटी तुम्हारे साथ रहेंगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। बाद में भी अपार्टमेंट ले लेंगे, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। जाओ ही रखो। आजा पिया बिन तेरे कैसे काटी रतियां, काटी रतियां, काटी
इस वक्त क्यों बैठी? सोच रही थी जिंदगी कितनी अजीब होती है ना, ज्यादा खुशी देती है या ज्यादा गम। याद कर रही थी जब तुम भाई से मेरा रिश्ता मांगने आए थे, कितनी मुश्किल से हाँ होने तक का टाइम गुजारा था मैंने। उसके बाद तुम्हारे साथ हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी वक्त गुजर पता भी नहीं चला। कहाँ है तुम्हारे बगैर रहने का, तुमसे दूर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। राज देखो रह रही मैं अपने साथ हूं तुम्हारे आशा, यही हूं। तुमने ठीक कहा था, जिंदगी वाकई अलग अलग रंग दिखाती है। क्योंकि मैंने फराज से निकाह सोच समझ के नहीं किया, बस हो गया, हालात ऐसे पैदा हो गए यार, गलती हो गई, गलती हो गई आशी, क्योंकि तुम्हारे बगैर समन के बगैर एक पल है जिंदगी का गुजारना, आई कैन नॉट इवन इमेजिन, एंड यू नो दैट। तुम जानती हो ये बात, that I love you, आशी, I love you। माफ कर दो। नींद आ रही है। सोने जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। क्या सोच रही हूँ मैं? इतने दिन मेरे साथ थी तो इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी बिल्कुल रिलैक्स थी। अब मुझसे दूर जा रही हो तो परेशान हो रही हो। जवाब नहीं दिया तुमने। मैं और आप दूर कहाँ हैं? आप जहां भी होंगे मेरे दिल में ही होंगे।
बाजी, छोटी बेगम साहिबा कमरे में नहीं है, सफाई कर दूं उनके कमरे की? अच्छा बल्कि कर ले। ठीक है। ताज बीबी अब जाए। मैं ये कर लूं? नहीं, ये इधर ही छोड़ता है। ठीक है। सच मामा, अगर मैं अल्लाह मियाँ से दुआ मांगूंगी तो फिर मेरा छोटा सा भाई आ जाएगा? जरूर देंगे, क्यों नहीं। फिर मैं अल्लाह मियाँ से रोज दुआ मांगूंगी। हाँ बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बताओ, तुम खुश हो ना? नहीं, अभी नहीं आ सकती बच्चों, अभी हसन घर पे नहीं है। तब तक तुम सफाई क्यों नहीं करवा लेती घर की? कब से बंद पड़ा है? हाँ हाँ, आज संडे है, मगर हसन घर आएंगे तो मैं आऊंगी ना। ठीक है। क्या हो? कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं फौरन को उसकी अम्मी के घर ड्रॉप करके आता हूँ, फिर तुम मैं और सामान चलता हूँ। ठीक है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। क्या हुआ? हसन, तुम्हें फैसला करना होगा। कैसा फैसला? अब तो तुम्हारी जिंदगी में या मैं रहूंगी या फरह। पर आंटी आप कहाँ हैं? समन, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, पापा हमें आउटिंग पे लेके जाना है ना। मामा, फराह आंटी कहाँ हैं? अपने घर। लेकिन आपने उन्हें जाने क्यों दिया? वो हमेशा के लिए थोड़ी ना रहने आई थी। वो वापस कब आएंगी? कभी नहीं। लेकिन मामा, उन्होंने मुझे नहीं बोला था कि वो यहाँ से जाएंगी। तो ये तो उनकी गलती है ना, उन्हें आपको बताना चाहिए था ना। मामा, उन्होंने मुझे भाई का वादा किया था। समन मेरी जान, आप कैसी बातें कर रही हो? वो आपको भाई नहीं गिफ्ट कर सकती, मैंने गलत कहा। लेकिन मामा, पापा ने भी बोला था। पापा ने मजाक किया था। अच्छा चलो, जल्दी से तैयार होते हैं, उसके बाद आउटिंग पे चलेंगे, फिर मामी के घर भी जाएंगे, खूब मजा करेंगे, ठीक है? लेकिन मामा। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। सबसे पहले तो तुम फौजिया का रिश्ता तय होने की मिठाई खाओ। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए। अरे नहीं, ये तो शुगर है। मैं तो तुम्हारी आंटी से कह रहा था
हसन के कदम हमारे घर के लिए बहुत मुबारक साबित हुए। अब बस इंशाल्लाह इसका मसला भी तय हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहे, फौजिया की शादी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। क्यों नहीं बेटा, तुम हमारे बेटे हो, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा भाई। अब हमारे अंदर तो इतना दम नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि मंगनी तो हो गई, अब शादी कब करने का इरादा है? अभी 6 महीने हैं, तुम फिक्र मत करो। जब तक तो इंशाल्लाह हमारी नवासी या नवासा आ चुका होगा। मुझे इसी बात की फिक्र थी आंटी, थैंक यू। फौजिया कहाँ है, उसे भी तो मुबारकबाद देनी। वो तुम्हारे लिए और अपनी बहन के लिए खाने का इंतजाम कर रही है। नहीं आंटी मैं तो चलूंगा, देर हो रही है, बस फरा आपके पास ही होगी। ये तो बहुत अच्छा हो कि तुमने खुद ही कह दिया, वरना मैं तुमसे आज इजाजत लेने वाली थी कि कुछ दिनों के लिए तुम फरा को हमारे पास छोड़ दो। वैसे तो हमारी भी जरूरत है कि आप फरी का ख्याल रखें। क्यों फरी? इंशाल्लाह जीते रहो। आज बहुत दिनों के बाद तुम बहुत अच्छा तैयार हो। लेकिन तुम्हारे लिए तैयार नहीं हुई, मैं खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए तैयार हुई। अच्छी जिंदगी में कुछ फैसले इतना जज्बाती होकर और जल्दबाजी में नहीं किए जाते हैं। जल्दबाजी और जज्बात में आकर फैसला तुमने किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें जो कुछ कहा जज्बात में नहीं कहा, उस पर सोच समझ कर फैसला करना तुम्हारा काम। अब चलो, समन वेट करिए।